कि सरकार ने बाबा साहेब अंबेडकर के साथ बेअदबी की है, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को तुरंत पंजाब जाके बाबा साहेब अंबेडकर जी की इसी मूर्ति के सामने साष्टांग प्रणाम होकर माफी मांगनी चाहिए और अपने पद से भी इस्तीफा देना चाहिए तुरंत। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर अरविंद केजरीवाल जी सुन रहे हैं, अरविंद जी, भारतीय जनता पार्टी आपको चैलेंज करती है, अगर आपके मन के अंदर तिल भर का भी, रत्ती भर का भी बाबा साहेब अंबेडकर जी के लिए प्रेम है, सम्मान है, तो आप तुरंत अभी 12 बजे की फ्लाइट लें। आपके पास फ्लाइट की कमी नहीं है, आप 12 बजे की फ्लाइट लें, आप जाएं अमृतसर में, साष्टांग प्रणाम करें बाबा साहेब जी की मूर्ति के सामने और वहां क्षमा याचना करके अपने पद से इस्तीफा देकर आएं। और यह फोटो भी जो हमने कहा था बाबा साहेब को हटा करके, हम दोनों फोटो साथ में भी दिखाएंगे कैसे बाबा साहेब का अपमान किया है। देखिए, बाबा साहेब की फोटो निकाल दी है संविधान से और संविधान के प्रतीक के सामने अरविंद केजरीवाल जी ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे उन्होंने ड्राफ्ट किया हो संविधान, जैसे उन्होंने लिखा हो। कितने अहंकारी है देखिए, ये अहंकारी आदमी पार्टी के कारगुजारियों को देखिए, संविधान के सामने से हटा दिया बाबा साहब को। मित्रों, आज हमने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दलित अपमान और बाबा साहेब जी के अपमान के विषय को रखा, उसके साथ 2-3 विषय और महत्वपूर्ण है जो आज हम यहां रखना चाहेंगे। अभी कुछ खबर आई है, मुझे लगता है ये बता देना अध्यक्ष जी उचित रहेगा, और हम छुपा के राजनीति नहीं करते हैं, हम सच्चाई के साथ खड़े होते हैं, इसलिए हम सच बोलते हैं। कुछ लोग उनके यहां से भी लीक करके खबर बताते हैं, जब वहां मीटिंग इत्यादि होती है, कोई खड़ा होता है तो वो भी फोन करके हमें बताता है कि ऐसा होने वाला है। एक खबर आई है और मैं बहुत ही रेस्पॉन्सिबल तरीके से, जितने लोग हम मंच पे बैठे हैं, हम सब पार्टी के पदाधिकारी हैं, बहुत सोच समझ कर ये हम बता रहे हैं कि ऐसी खबर है कि शायद अरविंद केजरीवाल जी कुछ दिनों के अंदर अपने ऊपर एक हमला करवाएंगे। उनका वो टेक्निक होता है ना, वो हमला कराएंगे, फिर रोना धरना होगा, सिंपैथी बटोरने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी वालों ने, किसी ने कराया है। तो अरविंद केजरीवाल जी, ये अगर ड्रामा कराने वाले हैं तो कृपया करके ये ड्रामा मत करवाइए, आप हमला वमला मत करवाइए। आपने जो हमला दलितों के ऊपर किया है उसके लिए आप जाके दलितों से माफी मांगिए। और दूसरी बात है, ये जो पूरा का पूरा इलेक्शन चल रहा है, ये जनता बनाम जमानती, यह भी आज खोल के रखना आवश्यक है कि वास्तविक रूप में देखा जाए तो चुनाव किनके बीच में हो रही है। ये जितने लोग हैं, जितने बड़े नेता हैं, तथाकथित बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, ये सारे आज जमानत पे बाहर है। वही हाल है जो कांग्रेस पार्टी का है। माननीय मोदी जी ने कहा था ना, बैलगाड़ी, नॉट बैल, बेलगाड़ी, BAIL, बेलगाड़ी। ये बेलगाड़ी पर सवार सारे के सारे नेता हैं और वही हश्र होने वाला है उनका, जो कांग्रेस का पूरे भारतवर्ष में हुआ है, नेस्तो नाबूद होने वाले हैं। आप अरविंद केजरीवाल जी की कारगुजारियों को देखिए, मैं एकदम एक सांस में आपको इनकी कारगुजारियां बताता हूं, कैसे ये सारे जमानती हैं। अरविंद केजरीवाल जी जमानत पे बाहर है दिल्ली शराब घोटाले के कारण। आपको पता है, इन्होंने खुद 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी, धरे गए थे ये। और इतना तो इतना शीश महल वाला, वो कहां गया, कितना का कर्टन, कितने का टॉयलेट, मैं तो बार बार बोलने के बाद भी मुझे तो मेरी आंखें फट जाती है। सोफा रिक्लाइनर 10 लाख की सोफा, स्मार्ट टीवी 20 लाख का, कर्टन 6 करोड़ का, ओवन 9 लाख का, टोटो टॉयलेट 12 लाख, फ्रिज 9 लाख, मसाज कुर्सी 4 लाख, 3 हॉट वाटर जनरेटर 23 लाख। देखिए, ये मैं बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि ये हम तो मिडिल क्लास लोग हैं ना, ये हम विश्वास भी नहीं कर पाते हैं। 6 करोड़ के पर्दे कल टीवी पे चल रहा था। माननीय अध्यक्ष जी, कल जब टीवी पर ये चल रहा था,
बहुत बड़ी संख्या है। मुझे तो कभी कभी रहम आता है हमारे मीडिया भाइयों के ऊपर, क्या क्या दिखाएंगे ये भी। मतलब उस घर के हर कोने में हीरे जवाहरात लगे, आप भी क्या क्या दिखाएंगे। इसलिए हमने जितना कहना था उतना ही कहा है। शीश महल तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो चुका है। अब देखिए, शीश महल के कारण तो घोटाला हुआ ही। 125 करोड़ रुपए इस परियोजना में घोटाला किया, और उसके साथ ही जब कोरोना में हम लोग सब सेवा में लगे हुए थे, संगठन ही सेवा पर्व हमारा चल रहा था, पूरी दिल्ली में त्राहिमाम हो रहा था, उसमें डबल एक्सेल की शर्ट और रेनॉल्ड का पेन लगा करके अरविंद केजरीवाल जी 45 करोड़ रुपया अपना ही घर के रिनोवेशन के लिए खर्चा कर रहे थे। डबल एक्सेल शर्ट भूलते नहीं है, डबल एक्सेल शर्ट पहन करके डबल खर्चा करप्शन का कैसे करना है ये इनको अच्छे से पता है। और उसके साथ ही स्वाति मालीवाल जी का तो आरोप आपको पता ही है, पिटाई करवाई गई थी विभव कुमार द्वारा। तो ये सारे 13 आपराधिक मामले, 13 केसेस, क्रिमिनल केसेस अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ चल रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी बेल पे बाहर हैं। अब आती है अतसी मारलीना जी। अतसी मारलीना जी के विषय में तो कपिल मिश्रा जी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। 17 करोड़ रुपए दिल्ली शराब घोटाले के 17 करोड़ रुपए हवाला चैनलों के माध्यम से एक न्यूज चैनल को दिया गया, जिस न्यूज चैनल के प्रतिष्ठाता उनके खुद के बहनोई थे, अतिशी जी के बहनोई। मेरे पास ये पूरा नोट आया है सारे केसेस के, मैं उसमें से पढ़ रहा हूं। आप सोचिए, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं उनके बहनोई का भी नाम नहीं ले रहा हूं, मगर आप लोग सब जानते हैं हकीकत क्या है। 17 करोड़ रुपए हवाला चैनल के माध्यम से। और मारलीना जी, देखिए मैं सम्मान करता हूं, उन्होंने सारे विचारधारा जो है ठीक है, अलग बात है कि कार्ल मार्क्स और लेनिन, इन दोनों के मिश्रण से उनके नाम को एक बल मिला, मारलेना। और वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के साथ शुरू से ही उनका परिवार खड़ा रहा। हम किसी के परिवार के खिलाफ कुछ नहीं कहते, मगर जो हकीकत है वो बयान करना चाहिए। विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू आतिशीज जीज पेरेंट्स, मेरे माता पिता हो, सर के माता पिता हो, सभी के माता पिता होते हैं, मगर विचारधारा महत्वपूर्ण होता है। आपको बता दूं कि ये ऑन रिकॉर्ड है कि अतिशी जी के माता पिता ने 2001 में संसद हमले के दोषी अफजल गुरु के लिए क्षमा दान के लिए चिट्ठी लिखा था। और एसआर गिलानी ने जब एक कार्यक्रम किया था अफजल गुरु को फांसी नहीं देने के लिए, उसके मंच पर भी अतिशी जी के माता पिता विद्यमान थे। माता पिता को सम्मान देते हुए मैं कहना चाहता हूं, परिवार में ऐसी विचारधारा है जो अफजल गुरु जैसे आतंकवादी के लिए खड़े हैं। वो अतिशी मारलेना जी आज दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं और भविष्य में भी मुख्यमंत्री बनने की सपने देख रही है। क्योंकि अगर मैं सही हूं, पहले माननीय सचदेवा जी ने बताया था कि कानूनी तौर से तो वैसे तो हाल खराब होने वाला है, वो तो नई दिल्ली सीट हार ही रहे हैं, मगर वैसे भी कानूनी तौर से तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना तो ये कहीं साइन कर सकते हैं, ना तो किसी दस्तावेज पे ये अपना टिप्पणी कर सकते हैं, कार्यालय में भी नहीं जा सकते हैं। तो अतिशी जी जो अभी मुख्यमंत्री बनी है, वो दोबारा मुख्यमंत्री बनने की स्वप्न में है और कतार में है। आप सोचिए, वो जो अफजल गुरु और गिलानी के साथ खड़े हैं। मनीष सिसोदिया जी का तो क्या ही कहना है, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप उन पे लगा है, भ्रष्टाचार और आबकारी नीति, एक्साइज पॉलिसी के कारण 338 करोड़ का मनी ट्रेल पकड़ा गया। वो सिद्ध है कागज में, आज वो बेल पे बाहर हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि यस, 338 करोड़ मनी ट्रेल डज एग्जिस्ट। 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल एग्जिस्ट करते हैं और यहां पर आके ऐसे प्रवचन दे रहे हैं, ऐसे प्रवचन दे रहे हैं जैसे वाह दूध के धुले हो। यहां दिल्ली में शिक्षा मंत्री थे तो 12,762 कमरे बनवाने थे इनको। तो ये जो कमरे बनवाने थे, अगर देखा जाए तो 800 करोड़ रुपए में कमरे बन जाते, 12,000 कमरे। मगर इन्होंने कुल मिला के खर्च किया 2,892, मतलब कुल मिलाकर के लगभग 2,000 रुपए का घोटाला किया है। वो अभी केस चल रहा है, बेल पे बाहर है, और 3 आरोप इनके ऊपर और चल रहे हैं। बेल पे बाहर है मनीष सिसोदिया।
संजय सिंह, सुल्तानपुर जिला के कोर्ट ने इनको दोषी करार दिया, 3 महीने के लिए जेल करार दिया और 1,000 रुपए का जुर्माना दिया। ऑन रिकॉर्ड है, आप उनके एफिडेविट में जाके देखिए। आबकारी नीति घोटाले में स्पेशल पर्पस व्हीकल, जिसको विशेष प्रयोजन वाहन, अंग्रेजी में स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया, जिसके माध्यम से पैसे की लेन देन हुई। ईडी ने इनको गिरफ्तार किया था 4 अक्टूबर 2023 को, बेल पर बाहर हैं। और संजय सिंह जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे अग्निपथ योजना में एक फेक न्यूज फैलाई थी कि जाति पूछी जाती है। इंडियन आर्मी को तोड़ने की कोशिश भी संजय सिंह जी ने की है, बेल पे बाहर। दुर्गेश पाठक, आबकारी नीति घोटाला, 2 बार पूछताछ हो चुका है। गोवा में जो चुनाव हुआ, पैसा दुर्गेश पाठक जी के माध्यम से गोवा पहुंचा, यह भी हो चुका है। राजेंद्र नगर में जो बेसमेंट में पानी भरने के कारण बच्चियों की मौत हुई, बच्चों के मौत हुए, उसके कारण भी हम सबको मालूम पड़ा कि डीसिल्टिंग जो कराना था ड्रेन का राजेंद्र नगर में, उस हॉस्टल के बाहर डीसिल्टिंग नहीं कराया था दुर्गेश पाठक में, उसमें भी भ्रष्टाचार की बू आती है। क्यों डीसिल्टिंग नहीं कराया था, क्यों बच्चियों को मरना पड़ा? विभव कुमार के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। स्वाति मालीवाल जी को पीटना, अनुचित सुविधाएं प्राप्त करना, सरकारी सुविधाएं, घर, गाड़ी इत्यादि किस प्रकार से प्राप्त करना और आबकारी नीति में सबूतों को नष्ट करना, यह बात भी कोर्ट में लगभग तय हो चुका है। सत्येंद्र जैन जी के बारे में ज्यादा कहने की आवश्यकता ही नहीं है। यह आज दिल्ली का बच्चा जानता है। मसाज भी करवाते थे, वो मंगोड़े पकौड़े सब खाते थे जेल में। मगर मनी लॉन्ड्रिंग 4 फर्म है इनके 4 फर्म है, शेल कंपनीज है। इन 4 कंपनीज के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग का जघन्य काम इन्होंने किया। और सबसे पहला जो ब्राइबरी केस जिसपे वो जेल गए, एक तो आबकारी नीति तो है ही, मनी लॉन्ड्रिंग तो है ही, इन्होंने BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक कंपनी है, आपको पता है, ये अरविंद केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं। उन्होंने बोला था हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, मतलब पत्ता भी हिल रहा होगा तो कहीं वो देख लेंगे सीसीटीवी कैमरा में। तो ऐसे करके इनको 1.4 लाख, लगभग 1.5 लाख कैमरे लगाने थे पूरे दिल्ली में। तो उसमें 571 करोड़ खर्चा होना था। अब इन्होंने टाइम से लगाया नहीं। टाइम से नहीं लगाने से टेंडर होता है, टाइम से नहीं लगाने से पेनल्टी लगती है। तो पेनल्टी लग गई BEL कंपनी के ऊपर, 16 करोड़ की पेनल्टी लग गई। तो सत्येंद्र जैन जी ने कहा अच्छा कोई चिंता मत करो, तुम मुझे 7 करोड़ दे दो, मैं तुम्हारी माफ कर देता हूं। अच्छा 7 करोड़ दिया, ये ले गए 7 करोड़ और 16 करोड़ की पेनल्टी माफ कर दी। तो कुछ पैसे बच गए BEL के। अब वो जेल गए, जेल में जाके एलमंड्स खाया और मसाज कराया। तो खैर उनकी तो फिर डाकू के घर में डकैती भी इन्होंने डाली थी। एक है ना वो सुकेश चंद्रशेखर जेल के अंदर, ये जाके उससे मिल लिए, बोले कि जेल के अंदर फैसिलिटी मैं दूंगा तुम्हें और तुम्हारे को प्रोटेक्शन मनी मुझे देना पड़ेगा। ये कह के 10 करोड़ ले लिया। मतलब सोचिए, डाकू के घर में डकैती डाला, ये इतना बड़ा ठग है। जाके 10 करोड़ सुकेश से ले लिया और सुकेश जी ने एक चिट्ठी लिखी, वो जो ठग है उसने एक चिट्ठी लिखी, उस ठग ने चिट्ठी लिखी कि ये तो 10 करोड़ इसने लिया है, इससे पहले 50 करोड़ मैंने आम आदमी पार्टी को दिया है। मतलब ठगों की पूरी जमात है। अमानतुल्लाह खान, मैं तो देख रहा था आप में से किसी को धमका भी रहे थे वो परसों, उनके बेटे के बाद वो धमका रहे थे ना। बताइए कितने अहंकारी है वो तो कैमरा था वहां पर, नहीं तो पिटाई भी कर देते। कैसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उनका बेटा कहता है जानते नहीं हो मैं किसका बेटा हूं, मेरा पिताजी जो है वो विधायक है। ये वीआईपी कल्चर खत्म करने आए थे, ये वीआईपी कल्चर खत्म करने आए थे। इनका बेटा ऐसा बोल रहा था, और मतलब बेटा तो बेटा, पिताजी का देखिए मीडिया वाले को बोल रहा तो यहां से जाएगा कि तेरी पिटाई करूंगा। आप इनकी अहंकार की कहानी देखिए। अमानतुल्लाह खान, आज वक्फ बोर्ड की मीटिंग भी चल रही है जेपीसी की, ये अवैध भर्ती कराया है इसने वक्फ बोर्ड में।
वक्त संपत्तियों को अवैध रूप से पट्टे पर देना और इस धन का दुरुपयोग करना, सीना ठोक के हम कहते हैं ये दुरुपयोग इन्होंने किया है। ये इतने भ्रष्टाचारी हैं अमानतुल्लाह खान। और सौरभ भारद्वाज जी की जो ओएसडी थे, उस ओएसडी ने पैसे लेकर एक नर्सिंग होम को पास किया, जिस नर्सिंग होम में आग लगने से 6 बच्चियों की मौत हो गई, 6 बच्चों की मौत हुई। बाद में धन्यवाद है एलजी साहब का कि एलजी साहब ने उस ओएसडी को हटाया। जहां तक मेरे को नाम याद है आरएन दास या ऐसा कुछ था ओएसडी का, ओएसडी को हटाया गया। ब्लड इज ऑन देयर हैंड। ये जो बच्चे मारे गए, मासूम बच्चे, किसके कारण? और इस सौरभ भारद्वाज जी ने, पूरी दस्तावेज है मेरे सामने, शराब घोटाले के भ्रष्टाचार के मामलों के साथ इन्होंने खिलवाड़ भी किया, उसको मिटाने की कोशिश की। तो ये जो डॉक्यूमेंट आज मुझे पार्टी ने दिया है, इस डॉक्यूमेंट में स्पष्ट रूप से जनता बनाम जमानती, ये सारे आम आदमी पार्टी वाले जमानती है और जनता इनके खिलाफ लड़ रही है। और जहां तक आज राहुल गांधी जी मऊ जा रहे हैं ना, आज राहुल गांधी जी मऊ जा रहे हैं और यहां कल रिपब्लिक डे में भी नहीं दिखे, और यहां इनके कैंपेन में इमरान प्रतापगढ़ी को भेजा और बोला तबीयत बहुत खराब है। ये किसमिस की कहानी है, किसमिस। अगर राहुल जी करेंगे आपको किस, आप आम आदमी पार्टी, अगर राहुल जी करेंगे आपको किस, तो कैसे नहीं करेंगे आम के खिलाफ, आपके खिलाफ हो रही कैंपेन को मिस। अगर राहुल जी करेंगे आम आदमी पार्टी आपको किस, तो कैसे नहीं करेंगे आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो रहे कैंपेन को मिस। तो ये किसमिस की कहानी है राहुल गांधी की। आप मत डरिए, आपको किस नहीं, आपको किस मतलब आम आदमी पार्टी को किस, ठीक है। मुझे लगता है इस सब के साथ अन्याय होगा यदि हम वो वीडियो, जिस वीडियो के कारण आज पूरे देश में एक आक्रोश का वातावरण बना है, वो वीडियो हम आपको ना दिखाएं। तो हम सबके प्रणेता, हम सबके पूज्य बाबा साहेब के ऊपर जिस प्रकार हथौड़ा चलाने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है, मैं दरख्वास्त करूंगा अध्यक्ष जी की तरफ से कि वो वीडियो अगर चले तो हम सब देख पाएंगे। वीडियो हमने देखा, वीडियो आप सबने देखा ही हुआ था। बहुत ही दुखद विषय है और जैसा कि मैंने कहा, मैं शांति से कहता हूं अरविंद केजरीवाल जी, तुरंत आप विमान पकड़िए, अमृतसर अभी जाइए, माफी मांगिए। बाबा साहेब अंबेडकर जी की उसी प्रतिमा के नीचे आप वास्तविक रूप से अगर बाबा साहब को मानते हैं, सम्मान करते हैं, अभी आप उस मूर्ति के सामने पहुंचिए और माफी याचना करिए, माफी मांगिए। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछिए। जी, पंजाब सरकार से कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो शराब आ रहा है वो पंजाब के 4 कंपनियों से ही पूरा कॉन्ट्रैक्ट है और वही यहाँ दिल्ली में शराब मुहैया करा रहे हैं। देखिए, एक बात आप आज लिख के लेके जाइए, यह शराब ही इन्हें डुबाएगी। आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के दिल्ली के चुनाव के नतीजे शराब के गम में ही डूबने वाले हैं। याद रखिए, शराब अच्छी चीज नहीं है। जो शराब का सेवन करता है उसके स्वास्थ्य में पतन होता है।
alcohol is not good for health, and this stands for Aam Aadmi Party also. They have consumed a lot of alcohol's money, and they are going to be destroyed. Samit, there's this movie that is coming, Delhi 2020, which is regarding the riots of 2020, what happened in Delhi, Northeast riots. So the Congress party has taken an objection to it, but the director says that it has shown what has happened during that particular period. But the Congress party says they will be going to election commission and they will be filing a complaint over this. They call it a propaganda movie. Director says that it shows that what has happened in 2020 in Delhi. How do you see this? You see, as far as the Congress party, what did you expect out of the Congress party? Remember Salman Khurshid's famous statement, when 3 terrorists were killed in Batla House, Sonia Gandhi could not sleep for 3 nights. She kept on crying. So the president of the party, the former president of the party, the tallest leader of the party, who sheds tears on the death of terrorists, how do you believe that they would be happy if the truth about terrorism is shown somewhere? That is about the rights. Of course, riot is also an act of terrorism. If some councillor throws stones, throws bottles, etc. on innocent people from the top of his roof, then this is an act of terrorism. Killing people is an act of terrorism. सर, आम आदमी पार्टी की जो पंजाब की कैबिनेट मंत्री हैं हरपाल सिंह चीमा, उनके साथ उनके कुछ साथी आज 2 बजे जाकर के बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने वाले हैं अमृतसर में। इसमें क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ हुआ है उसके बाद जाकर के इस तरह से श्रद्धांजलि दे रहे हैं? देखिए, मैंने तो आपको कहा कि हुआ है, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार की लॉ एंड ऑर्डर की फेलियर और उनकी मानसिकता दलितों के प्रति और बाबा साहेब के प्रति एक नकारात्मक भाव है। किसी मंत्री को भेजने से काम नहीं चलेगा। रिपेयर दैट दे आर ट्राइंग टू डू थ्रू दिस, ये नहीं होने वाला है। अरविंद केजरीवाल जी अपनी पूरी दिल्ली की टीम के साथ वहां जाएं और वहां पर माफी याचना तो करे ही करे, इस्तीफा भी देकर आए। सर, कल रिठाला विधानसभा में बुद्ध विहार में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तेज साउंड बजाया। कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो मालिक है उन्होंने सिर्फ कहा साउंड कम कर दो, बच्चे अंदर पढ़ रहे हैं, उसको बहुत बुरी तरह मारा गया। सर में 7 से ज्यादा टांके आए हैं। देखिए, मैंने आपको तो अभी अमानतुल्लाह खान जी का वीडियो तो आप सब देख ही रहे हैं। ये हकीकत है। ये आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स, उनके मंत्री, उनके नेता, अरे स्वाति मालीवाल एक महिला आयोग की चेयरपर्सन, उनको मुख्यमंत्री के आवास के अंदर मार। चीफ सेक्रेटरी अंशु मिश्रा, मुझे याद है, अंशु कुमार जी, चीफ मिनिस्टर के रेसिडेंस के अंदर पिटाई। रिपोर्टर को पिटाई की धमकी, कल कैमरा था तो रिपोर्टर बच गया। तो आपको क्या लगता है ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं? ये ऐसे ही लोग हैं। ये ऑटो में लटक के आए थे ना कि हमारे पास कुछ नहीं है जी, गाड़ी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम तो बेचारे, हम तो ऐसे ही गरीब हैं। ऑटो में लटक के आए थे, फिर 6 करोड़ के पर्दे। ऑटो पे लटक के आने वालों के पास टोटो टॉयलेट। ये महानकली लोग हैं और इन महाठगों से बचने की आवश्यकता है। दिल्ली की जनता सब समझ गई है, महाठगों से निजात मिलेगा। रिठाला की बात कर रहे हैं ना, वहाँ के एमएलए आधार कार्ड भी रोहिंग्याओं के लिए बना रहे थे। ये भी मानसिकता हम लोग की है, जिन्होंने हमला किया है। वो जो अभी घोषणा पत्र रिलीज करने वाले हैं, हमने घोषणा पत्र रिलीज कर दिया है आम आदमी पार्टी का। ये है घोषणा पत्र आम आदमी पार्टी का। दलित विरोधी चेहरा, बाबा साहेब अंबेडकर विरोधी चेहरा। और घोषणा पत्र रिलीज करने से पहले मैं चैलेंज करता हूं अरविंद केजरीवाल को। अभी 11:35 हुए हैं। अरविंद जी, अभी भी वक्त है। सबसे बड़ा घोषणा बाबा साहेब के प्रति सम्मान होता है। ये बीजेपी की प्रवक्ता के नाते मैं नहीं कह रहा हूं, मैं एक भारतीय के नाते कह रहा हूं। आप घोषणा पत्र रिलीज करने से पहले पंजाब जाएं। आप बाबा साहेब अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने साष्टांग हो, माफी मांगे, इस्तीफा दे और उसके बाद जो यहां है वो घोषणा पत्र रिलीज करें। हिम्मत है तो ये करके दिखाइए, तब हम जानेंगे कि आप बाबा साहेब के सच्चे भक्त हैं। और अभी माननीय
हमारे सांसद जी ने भी एक विषय उठाया है जो आम आदमी पार्टी के रिठाला के प्रत्याशी के विषय में आपने बताया। माननीय चंदोलिया जी ने मुझे ये तथ्य दिया अभी कि ये जो आधार कार्ड वो बना रहे थे वो भी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के आधार कार्ड बना रहे थे। अब बताइए, जो व्यक्ति घुसपैठियों के लिए आधार कार्ड बनाए, रोहिंग्या के लिए आधार कार्ड बनाए, वो कोचिंग सेंटर जो विद्या दे रहा है उसकी पिटाई करके टांके लगवाए, उस व्यक्ति के साथ जनता कैसे खड़ी हो सकती है? Samit, you expect that Rahul Gandhi today will be addressing Jai Bhim rally? We should speak on this particular issue because we have not seen Rahul Gandhi criticizing Arvind Kejriwal on an open platform. I told you the story about Rahul Gandhi and Arvind Kejriwal. If Rahul Gandhi kisses Aam Aadmi Party in the back, so of course you expect him to miss all the rallies in Delhi. It's a, राहुल गांधी जी ने तय किया है कि दूसरों को बचाने के चक्कर में खुद कांग्रेस पार्टी को समाप्त करना है। धन्यवाद।